आज नोटबंदी के 52 दिन हो चुके हैं और मैं लगातार कई बैंकों में गया हूँ। वहाँ पैसे जमा करने वाला, जो कि जमा करने की आज आखिरी तारीख है, तो जमा करने की लाइनें नहीं है, लेकिन पैसे निकालने के लिए बैंक में भी लाइन है और एटीएम में भी लाइन है। एक्सिस बैंक के सामने मैं खड़ा हूँ। खोरा कॉलोनी बहुत व्यस्त इलाका है और बहुत सारे तरह की यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी तरह की कंपनी हैं और उस लिहाज से लगातार आप जब भी खोरा कॉलोनी में आएंगे तो एक लंबी भीड़ दिखेगी। जो पैसे की जो किल्लत है लोगों की वो बनी हुई है, क्योंकि लोग लाइन लगाने को मजबूर है। कितने लोग नोटबंदी के पक्ष में, जरा हाथ उठाइए भाई। मैं भैया, मैं सबसे पहले उठाई दूंगा। बस 3 लोग हैं। और मैं नोटबंदी के विरोध में कितने लोग हैं जो लगता है नोटबंदी से नुकसान हुआ है? ये देखिए ये हालात जो हैं वो थोड़े अलग हैं और यूपी में चुनाव भी है। और अगर मोदी जी इस प्रोग्राम को देखें, उनके पास अगर जाए वीडियो, तो देखें कि कहीं ना कहीं नोटबंदी की कीमत कहीं उनको वोट से न चुकाने पड़े। क्योंकि मुझे लगता है, मुझे बड़ा अफसोस है, पीएम के जो फैसला था उससे ज़्यादातर आम लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी बहुत प्रभावित हुए हैं। काला धन नहीं आया है। टोल बढ़ा दिए गए, टोल के पैसे कम थे उसको बढ़ा के महंगाई और कर दी है ये मोदी ने। एक बार फिर मैं, ये भक्त हैं, ये भगवान के भक्त हैं, आप लोग मेरी बातों को गलत मत लीजिएगा, ये भगवान के भक्त हैं। हाँ बताइए क्या करना है? नेताओं में चाहे मोदी जी सही, चाहे और कोई भी सही, नेताओं एक बात बताइए, नोटबंदी लागू हुआ 50 दिनों में 70 बार कानून बदले गए, 70 बार से थोड़ा कम, 60 बार से ज्यादा बदले गए हैं। अब बताइए ये मैं केवल नेताओं के प्रति एक बात कहना चाहूंगा, चाहे मोदी सही या मनमोहन सही और भी कोई पार्टियां सही। अच्छा सर एक बात बताइए, पहले काला धन कह रहे थे बड़े व्यापारी नेताओं के पास है, कोई तो पकड़ा नहीं गया साहब। अब काला धन किसके पास है? देखिए नेता कौन बनता है, पहले तो एक बात मुझे 3 चीजें याद आ रही है, बाबा रामदेव, लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी। जो प्रधानमंत्री बने थे, चुनावी कैंपेन में उन्होंने जोर जोर से कहा था काला धन है, काला धन है। अब लगभग साफ हो चुकी है स्थिति। आरबीआई ने जितने नोट जारी कर रखे थे, लगभग वो उतने नोट बैंक में पहुंच गए हैं। मेरे हिसाब से आज आखिरी दिन है पुराने नोट जमा करने का। 3:44 हुए हैं, सिर्फ 15 मिनट का समय और है, आप पैसा जमा कर सकते हैं। लगभग जमा हो चुके हैं, लेकिन इससे साफ है कि पैसे जमा हो चुके हैं, लेकिन निकालने वालों की लाइन है। मेरे आसपास देखिए, क्या लग रहा है आप लोग को, नोटबंदी 50 दिन बाद फ्लॉप दिख रहा है? बिल्कुल फ्लॉप है। जो 8 नवंबर को स्थिति थी, मशीन कार्ड। आप लोग काले धन वाले तो नहीं हैं? काले धन वाले होते तो यहाँ पे लाइन में खड़े होंगे। काला कहाँ से मिलेगा? अरे अपना पैसा और भिखारी बना दिया इसने। जनता कितनी हाहाकार कर रही है। आप जवाब दीजिए। देखिए इसका जवाब कुछ नहीं है, इसका जवाब एक ही है। आप जवाब दीजिए। जो बनता है, नेता में 9 अवगुण होते हैं आप, और 9 अवगुण सारे ये तो पैसा था ही हमारा, ये तो पैसा था ही हमारा। वो बाहर का विदेश का लाने का, विदेश का लाते काला धन। हम तो जब, अरे मैं ये कह रहा हूँ, पंडित जी के पास तो चढ़ावा आ रहा है, हमारे पास कहाँ से आएगा? इनके पास तो चढ़ावा आ रहा है ना, नहीं होगा चढ़ावा, इसलिए तुम्हारी तो मौज है। ये तो हमारे पास कहाँ से पैसे निकले 80% आप लोगों के हैं जिसके अकाउंट में थे। कितने लोग नोटबंदी के विरोध में हैं? कितने लोग नोटबंदी के विरोध में? हाथ उठाइए। हम हैं विरोधी। इसने कह रहा क्या है, 2.5 साल के लिए कितना टाइम लगता है, उसके ऊपर से उसको खुला नहीं मिलता घर में। आप लोग मेरे पीछे आ जाइए, एक बार मेरे पीछे आ जाइए, ताकि यूपी में चुनाव है, बड़ा असर पड़ने वाला है। पीछे आ जाइए, ये आप ही लोग वोट देने वाले हैं। क्या लगता है कितने लोग नोटबंदी के पक्ष में हैं? पक्ष में पूछ रहा हूँ, माला ले लेना। पक्ष में, नोटबंदी के पक्ष में। विरोध में कितने लोग हैं? तो यूपी में बहुत नजदीक है चुनाव और नोटबंदी को भी पहले सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई थी। मजदूर आदमी बिल्कुल रोड पे आ गए, ऐसा होते हुए भी सामान नहीं मिल रहा है। यूपी में चुनाव, यूपी के पास में सारा काला धन हम कार्ड नहीं ले रही है, मशीन जो है कार्ड नहीं। उनके लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं ये होगा, बीजेपी तो यूपी में कैंडिडेट भी ना लाए तो बेहतर होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए, जो सरकार के फैसले होते हैं उसको चुनाव से भी जोड़ के देखा जाता है, वोट का नफा नुकसान भी देखा जाता है। उस लिहाज से देखे तो मैं खोरा कॉलोनी में हूँ और खोरा कॉलोनी को लेकर आपने कई सारी रिपोर्ट देखी होंगी, लगातार मीडिया में चर्चा होती है। मैं कह रहा हूँ कि वोट के लिहाज से जो पीएम मोदी का फैसला है वो शायद उनको उल्टा पड़ता दिख रहा है, भारी पड़ता दिख रहा है।
ज़्यादा संख्या में मुझे 2 ही 3 लोग मिले हैं जो भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। मैं आप गलत मत समझिएगा, ये लोग यहाँ पे एटीएम में एक हफ्ता तक हो जाता है, कैश नहीं आता है, पब्लिक सुबह से लोग मुझे अपनी बात भी कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है, अपने ही पैसों को लेकर लाइन में लग रहे हैं। और मेरे पीछे मैं जहाँ हूँ वहाँ एक्सिस बैंक के पास लाइन है, वो मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं। तो पुजारी जी से एक रिक्वेस्ट और है कि जो मोदी जी चुनाव में हिंदुत्व की बात करते थे, आज 1000 गायें जो कूड़ा खा रही हैं, उनमें भी ये पुजारी जी इंटरटेन करें। मोदी तो ये चुनावी सभा में तब्दील हो चुका है। मैं नोटबंदी पर रिपोर्ट करने आया था, ये चुनाव के नफा नुकसान को भी दिखा रहा है। तो बीजेपी का जो फैसला है नोटबंदी का, पीएम का जो फैसला है नोटबंदी का, बीजेपी का फैसला इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पार्टी के प्रेसिडेंट अमित शाह ने नोटबंदी के फैसले को सपोर्ट किया है, पीएम के फैसले को सपोर्ट किया है। तो इस लिहाज से देखिए, बीजेपी की सरकार है, चुनाव है यूपी में, और ये फैसला अभी के हिसाब से, क्योंकि मैंने सब लोगों से बात की और लोग खुद कह रहे हैं कि नोटबंदी की वजह से गरीब आदमी बहुत परेशान है, मजदूर परेशान है, आम आदमी परेशान है। कुछ बोलना चाह रहे हैं उनके सामने। कौन बोलना चाह रहे हैं? पंडित जी को एटीएम कार्ड से देना, जो 5 रुपए 2 रुपए देना, तो पंडित जी को 5 रुपए या 2 रुपए उनको उससे देना। हाँ, होना चाहिए। तुम्हारी जेब में है कुछ पैसा? है? दिखाना जरा कितने हैं? पहले कितने थे? इतने ही रहते। हाँ, इतने ही रहते थे। अरे क्यों जनता का तुम खून चूस रहे हो? जनता का खून चूस रहे हैं। एक दिन कमाते हैं, एक दिन लाइन लगाते हैं, एक दिन यहाँ तो चलो, यहाँ तो हम हैं, बाहर गाँवों में उसमें चला जाए 20-20 किलोमीटर तक एटीएम नहीं है, बैंक नहीं है। क्या लगता है यूपी चुनाव में लोग हिसाब बराबर करेंगे? हिसाब बराबर, हिसाब बराबर, हिसाब बराबर। मोदी जी, मोदी जी, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुझे भी अफसोस है, पीएम का जो फैसला था उससे बहुत लोग नाराज हैं, लोग की समस्याएं बड़ी हैं और लोग काफी नाराज हैं। और मैं खत्म हो जाता है शाम तलक आदमी। अब हो गया, आप छोड़ दीजिए, अब मुझे छोड़ो, अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आया था नोटबंदी पर रिपोर्ट करने। यूपी में चुनाव है, हर बात को चुनाव से नफा नुकसान से तौला जाता है। बीजेपी के बड़े बड़े कैंप पोस्टर लगे हैं कि नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री को बधाई दी गई है, लेकिन जब आप ग्रास रूट पर आएंगे, जो आम आदमी है, जो मजदूर है, जो दिहाड़ी वाला है, जो छोटा दुकानदार है, जो बिजनेसमैन, इसकी बहुसंख्यक इस देश में आबादी है, वो नोटबंदी से प्रभावित हुआ है। आज 52 दिन हो चुके हैं, लोग अपने पैसे तो जमा कर चुके हैं, निकालने के लिए लाइन में लगने को मजबूर हैं। और जिस तरह से खोरा कॉलोनी का मैंने लोगों से बात की, जिस तरह का उनसे बात करने के बाद महसूस हो रहा है, जिस तरह का गुस्सा है उनमें, बहुत करीब है यूपी चुनाव। कहीं नोटबंदी मोदी जी के लिए महंगी साबित ना हो जाए, क्योंकि नोटबंदी का जो असर है वो गरीब लोगों पर बहुत पड़ा है और गरीब लोग खासे नाराज हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, खोरा कॉलोनी, गाजियाबाद।